उसी के बगीचा में परिंदा भी आने को। साले चमराज को भी सोचना पड़ेगा जिस बार एक बार बगीचा में जाकर के हवा खा ले। बगीचा घूमे यला बापू मार, बगीचा घूमे की लाशररी। ओ बगीचा घूमे यला सरदार, घूमे बगीचा रे बाबू लाल। यहाँ के बढ़िया यला बापू मार, यहाँ के बढ़िया यहाँ बगीचा में। यहाँ का बनता हो यहाँ छोड़ी जाए, यहाँ का बनता हो यहाँ छोड़। भाई साहब मास्टर बहादुर, सबसे पहले भाई साहब आप मारो किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। बहादुर, मारो किला के समाचार जब तक शीश रहे कंधा पर, अंधाधुंध चले तलवार किसकी मैया जोधा जन्मे, कर गए राज मारो पर चढ़ा छाती तोड़ो वो दुश्मन का आखिर जान रहेगी। बहादुर, बहुत दिन के बाद मिलन हुआ है, जरा तुम अपना भी सोरवी किला के समाचार कुछ बता करके सुनाओ। भाई साहब, मेरा भी सोरवी किला का समाचार बिल्कुल अच्छा है। अरे चलिए, अच्छी बात है कि दोनों भाई का समाचार कुशल मंगल में होना चाहिए। बहादुर, किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। जब तक मेरे पिताजी का जिंदगी बचेगा सोरवी किला में कोई तकलीफ नहीं होगा। आला सिंह, बहादुर, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाह रहा हूं। पूछ सकते हैं भाई साहब? आला सिंह, बहादुर भाई तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ कि इस बगीचा में तुम कितनी देर से? इस बगीचा में भाई साहब लगभग हमको 2-4 घंटा हो गया है। अच्छा, 2-4 घंटा हो गया? हाँ भाई साहब। फिर तो तुम्हें जानकारी जरूर होगा। किस बात का? बात यही है अलहसन कि ये जो भदैया आम का बगीचा जो है, मैं उस फल में जाम लगा दिया था। मैंने सोचा था कि आगे चल करके जिस दिन प्रसाद का आयोजन रखेंगे उसी प्रसाद में फल तोड़ करके ले जाएंगे और पूरे समाज में वितरण करेंगे। लेकिन बहादुर, ये नजर आ रहा है कि फल टूट चुका है। एक डाल बात तोड़ कर बर्बाद कर दिया है। मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। भाई साहब, जिस फल में आपने जाम लगा करके गए थे वह फल तोड़ करके मैंने अपने घर को भेजा दिया हूं, और जितना डाल पात टूटे हुए देखते हैं ये सारा डाल पात मैंने ही तोड़ करके जमीन पर बर्बाद किए। बहादुर, मैं तुम्हारी बातों में बहुत खुश हूं। इतना सच छोटा बच्चा इतना बड़ा काम। बहादुर, जो फल तुमने तोड़ करके खाया मैं तुझे माफ करता हूं। बहादुर, तुमने जो डाल पात को तोड़ ताड़ कर बर्बाद किया है, बचपना के नाते मैं उसे भी माफ करता हूं। बहादुर, जो 2 फल तुम तोड़ करके घर ले गया है, तुम बगीचा से लौट करके घर चला जाओ और वो फल दोनों लौटा करके वापस ले आओ मेरे सामने, और भाईचारे के नाते से दोनों भाई आधा आधा बांट लो, ताकि आगे चल करके किसी तरह की विवाद ना हो। ये भाईचारे के नाते मैं तुझे समझा रहा हूं। एक तुम ले जाओ और एक मुझे दे दो। भाई साहब, जो फल मैंने खाया उसे आपने माफ किया। बिल्कुल। जितना डाल पात तोड़ करके मैंने बगीचा में बर्बाद किया उसको भी आपने माफ किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो फल तोड़ करके मैंने अपने घर को भेजा दिए, क्या वह फल घर से वापस ही बगीचा में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और आने के बाद दोनों भैयारी में बंटवारा होने के लिए चाहते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो आल्हा सिंह अपने फल तोड़ करके घर को भेजा दिया है,
वह फल वापस कदापि नहीं होगा। आला सिंह, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन बहादुर वह फल तो हर हालत में तुझे लाना होगा, चाहे इसके लिए मैं तुझे प्यार से समझाना पड़े, भाईचारे के नाता समझाना पड़े, अन्यथा दुश्मनी से। भाई साहब कान खोल करके आप भी सुन लीजिए, वह फल के लिए इस बगीचा में तूफान भी आ जाएगा। मैं तूफान से भी टकराने के लिए तैयार हूं, लेकिन फल वापस करने से इनकार हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जब भी सुना है तो हाँ सुना है, तो आप भी सुन लीजिए। ना सुनने वाला मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, समझ गया? ठीक है, तो आप भी सुन लीजिए। ये किसी का धमकी देने से आला सिंह डर से बगीचा से भागने वाला बेटा नहीं है। जहां भी चलता है आला सिंह सीना ठोक करके चलता है। अगर तू सीना ठोक करके चलता है तो तुझे किधर नजर आ रहा है? क्या ये 5 वर्ष का बच्चा को तुम बच्चा समझता है? अरे 5 वर्ष का बच्चा हरामी वो आसमान में चढ़ेगा तो क्या उसे आसमान में चढ़ने की योग्यता होगी? अगर वो 5 वर्ष का बच्चा आसमान को कौन पूछता है, वो भगवान पर भी चलेगा ना, तो कोई ऐसा माय का लाल पैदा नहीं लिया कि उसे भगवान से भी रोक सकता है। अपने आप को गौरव है ना? मैं नहीं चाहता कि तुमसे झंझट करे। मैं भाईचारे के नाते तुझे बार बार समझा रहा हूं प्यार से। बहादुर सीधी तरह वो फल लेकर के मेरे सामने लिया। मैं तुझे बार बार ये मौका दे रहा हूं कि दोनों भाईचारे के नाते से बंटवारा करें। कान खोल करके सुन लीजिए। आप बोलिएगा 1000 बार, आला सिंह बोल जाए एक बार, फल वापस नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो ना सुनने वाले की क्या दुर्गति होता है। अगर तुम फल नहीं लाता है तो हरामजादा मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला। ये रेखा बका झगड़ू जो था बन गए, रेखा बसे रे बोल दो लिया जाता। अब ये रे उतरो झगड़ू या बरेनो में, ये रे तबते चलते धासौरा के रे मार, ये रे हाय तो बेटा फिर जा सर को। अब तो कहीं चाहिए ला भगवान, उतरो बाजी रे या बगीचा में। अरे माघ महीना दुश्मन मगध वो दर बोले, अरे फागुन महीना अरे बीते से शिवा, अरे तीन चेतावनी दुश्मन है झगड़ू के। रे जो समरे हमारा बनी जाए, रे जो न समरे यशियादा तब तक चलता कोरा करे मान। हाय तो बेटा ये राजपूतों का तब तक चलता कोरा के मान। ये जाने ये अब झगड़ू के, ये रे जो जंगल में पाजी बाबू आल्हा रे गरजे, रे वो जंगल से भगवा जज पारे। ये रे थारे पगलिया के बरिया तू है, भगवा कर रही छे ना भरे बाप कोला दसकार छतरिया। हेलो भगवा करे गरीबा भोले बाप, कौन देश के छतरिया गई। अरे घचा बुला बुलिया दुश्मन गरज पर शोभे, एरे गलवा पर शोभे छे गुमौआ। रे एरे छतिया लागे दुश्मन धबिया के पाटसन, एरे पिठिया लागे बजरा समान, एरे जंगिया लागे के लगदा तब तक चलतो हथियार के मान।
नस्ल के तारे राजपूतों का। तो चलते लोहा के मारी मेरा बेटा है जरा झगड़ रे पूरब लूटा पाजीपुर बादल को, रे पश्चिम लूटा सहस्र बेटा रे दक्षिण लूटा माँ गंगा को, रे माँ गंगा सुख के गया पताल। हे रे भोर है तो पाजी भोजपुर लूटा, रे लो बजरंग बली का नाम, जिनकर किला ऊंचा देखा, रे उनकर किला पर नाचा बच्चा, तू किलर पे हिजरा के बच्चा, सात दफे सर्व दिल्ली को लूटा। तू किले मेरा लड़ी रे बोल बड़ी लड़वैया जोड़ी है दिल्ली रे बोलो क्या समझता सर्वा दिल्ली रे बोल। जो दिल्ली के बिल्ली बनाई क्या समझा मेरी अब वो डरपोक छत्र को इस सब धमकी दे दो, जागरूक सिंह के नहीं। अरे ये सोच मत कि कोई मुर्दार खड़ा है, ये सोच मत कोई मुर्दार खड़ा है जागरूक सिंह तेरा बाप खड़ा है। जागरूक सिंह लगा है दिल में आग तो साला जवानों को जला दूंगा, लगा है दिल में आग तो जवानों को जला दूंगा। जब उठेगा साला झगड़ू तुम्हारा आरती असंभव, मैंने शमशान में जला के राख कर दूंगा। अगर तुम मां का दूध पिया है तो फल लेने से पहले आल्हा सिंह से मुकाबला कर ले, उसके बाद फल मिलेगा। जागरूक सिंह निहत्थे पे कभी वार नहीं करता है, जागरूक सिंह कभी निहत्थे पे वार नहीं करता है। चल उठा ले हाथ में तलवार, चल तैयार हो जा। मैं तुझे एक दिन ना एक दिन कर दूंगा बर्बाद करूंगा तुझे, मैं सही में जीने नहीं दूंगा वक्त से पहले साला तुझे मरने नहीं। जागरूक सिंह बादल में बादल टकराते हैं तो कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। आज बादल में बादल टकराता है तो कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। जो आल्हा सिंह से टकराता है सारे कच्चे टकरा देता है। चल साला मैदान में उतर जा। चल तैयार अगर माँ के दूध पिया है तो मैदान में उतर, नहीं हरामजादा डब्बे के दूध पिया होगा तो जाकर अपने बीबी के आंचल में छुप जा। चल तैयार हो जा, चल। इसका बाप कीर्तन नहीं गया, साला कव्वाली सुनाने के लिए चला है। कितना चला दहिया पर धमकी झगड़ू सिंह को झगड़ू रे सुन ले पतरे खबर जला दूर तोर पुरखा के साला कौन आता देखेंगे सभी। अरे खबर जला दूर तोर दादा के झगड़ू सिंह जा रहा हूं साला तुम्हारा दादा को साला उसको भी काट देंगे। अरे खबर जला दूर तोर पुरखा के दे तो साला झगड़ू सिंह से पंगा लेने के लिए सोचना पड़ता अच्छे से अच्छे जोधा छतरी फतनी भर का लौटना साला झगड़ू सिंह से पंगा लेने के लिए चला है। फिर से मां के कोख से पैदा लेगा, उसके बाद झगड़ू सिंह से मुकाबला करेगा। साला बुरा कौन आता है मेरे दरबार या मेरे बगीचा, साले को एक एक करके काटेंगे। क्या समझता है
तेरा पिता ऐसे अगले समय में सोच रहा था कि मैं 30 मार खाऊं। इस राज में मेरा ही हुक्म चल रहा है। बहुधा तुम्हारे पिताजी के डर के मारते मेरे पिताजी सोरली किला छोड़ करके मारो किला में अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। घर में घुस घुस करके मारेंगे साले को। देखते हैं साला तुझे कौन बाप बचाता है। और पहले तो मैं ये बगीचा के बारे में अपने पिताजी से पूछना कि ये बगीचा किसके नाम से। अगर जागरू सिंह के बाप के नाम से होगा तो साले को घर में घुस के मारेंगे, एक एक करके मारेंगे। नहीं, आला सिंह के बाप के नाम से होगा तो साले को कायदा से मारेंगे, पकड़ पकड़ के। पहले पिताजी को बुला करके जरा उससे विचार करते हैं, उसके बाद आगे देखिए खाट खड़ी कैसे होती। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के, अब महाराजा ये